आज का टॉपिक है यीशु मसीह नजात दहिंदा, छुड़ाने वाला, आजादी बख्शने वाला, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने वाला। क्या काम है यीशु मसीह का? तो आइए इसके लिए पहला हवाला हम देखते हैं यूहन्ना का पहला खत 5वां बाब 19 आयत से। ईमानदार लोग कहते हैं हम जानते हैं। पहला यूहन्ना 5वां बाब 19वीं आयत से। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। ये ईमानदार बोल रहे हैं। और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है। दुनिया के बारे पाक कलाम यह कहता है कि वो शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है। खुदा के लोग जानते हैं कि वो खुदा से हैं। वो शरीर के कब्जे से छूट चुके हैं, निजात मिल चुकी है। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। और फिर आखिर में रसूल लिखता है, ए बच्चों, अपने आप को बुतों से बचाए रखो। यहां पर पाक कलाम बड़ी जिंदगी बख्श बातें, सच्चाई की हमें बता रहा है। एक हकीकत यह है कि सारी दुनिया में रहने वाले लोग जो मसीह में नहीं हैं, मसीह से बाहर हैं, मसीह के बगैर हैं, उनकी बाबत लिखा हुआ है कि वो शरीर के कब्जे में है। ये गुलामी है जिससे यीशु मसीह निजात देने के लिए आया। और जिनको निजात मिल गई वो कहते हैं कि हम खुदावंद से हैं, हम मसीह में हैं, हम सच्चे को जान गए हैं, हम यीशु मसीह में हैं, हमारी समझ खुल गई है। तो पहली बात आज इस सेमिनार में तकसीम खुदा के कलाम ने कर दी है। कुछ लोग हैं जो निजात याफ्ता हैं, जिन्हें मसीह ने शरीर के कब्जे से छुड़ा लिया है। लेकिन दूसरे लोग वो शरीर के कब्जे में हैं। एक और हवाला पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 4 बाब 3 और 4 आयत। यहां भी इसी किस्म की बातें हम पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 4 बाब 3 आयत से लिखा है, अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है। वो लोग जो अंजील को नहीं समझते,
अंजील के मैसेज पर पर्दा पड़ गया है, उनसे छिपी हुई है अंजील। वो अंजील को जानते नहीं हैं। उनकी बाबत लिखा है कि ये वो लोग हैं जो हलाक होने वाले हैं। उनके लिए अंजील छिपी हुई है और पर्दा पड़ा हुआ है। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। यहां मेरे अजीजों, हम फिर पढ़ते हैं, इब्लीस को यूहन्ना के खत में शरीर कहा गया है और दुनिया उसके कब्जे में कहा गया है। यहां पर इब्लीस को इस जहान का खुदा कहा गया है। उसने हलाक होने वालों के लिए, बेईमानों के लिए उनकी अक्लों को अंधा कर दिया है कि जलाल की खुशखबरी की रोशनी उनके दिलों में ना चमके और वो निजात से दूर रहें। तो हम दुनिया की सूरत हाल भी देख रहे हैं और निजात याफ्ता लोगों के बारे में भी फर्क पढ़ रहे हैं खुदा के कलाम में से। एक और हवाला पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से, यूहन्ना की अंजील 8वां बाब 34 आयत से 34 to 36। यहां भी मसीह के लफ्ज हैं, यीशु ने उन्हें जवाब दिया। ये लोग मसीह से बहस कर रहे थे, मजहबी थे, शरीयत के आलिम थे, यहूदी थे, हैकलों में जाते थे। लेकिन मसीह उनको ये कहता है 34 आयत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। तो हमने 3 हवाले पढ़े। पहले में दुनिया शरीर के कब्जे में है, यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आया। दूसरे हवाले में हमने पढ़ा, इब्लीस ने इंसान की जो बेईमानी में है, हलाक हो रहे हैं, उनकी अक्लों को अंधा कर दिया है। अंजील की रोशनी उन पर नहीं पड़ रही है। तीसरे हवाले में हमने देखा कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। तो पहली बात आज हम ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि मसीह के बगैर इंसान गुलाम है, जंजीरों में है, बंधनों में है, अकल तारीक है, हलाक हो रहा है। भले उसके पास हमने स्किट देखे, शोहरत भी हो, रुपया पैसा भी हो, उसके पास सब कुछ हो, सेहत भी हो, लेकिन अगर मसीह नहीं है, निजात दहिंदा नहीं है, तो वो गरीब है, वो खार है, वो हलाक हो रहा है, उसकी अकल बंद है, वो बदरूहों के कब्जे में है। इंसान ऐसा था नहीं। खुदा ने जब इंसान को खलक किया तो खूबसूरत खलक किया, कामिल खलक किया, अपनी शबीह पर पैदा किया। इंसान की खुदा के साथ रिफाकत थी,
उसमें कोई मैल, कोई दाग, कोई फ्रेब, कोई हसद, कोई झगड़ा, कोई लालच उसमें नहीं था। खूबसूरत बागे अदन में इंसान रहता था, कामलियत थी, जलाल था, रोशनी थी, जिंदगी थी, दरिया थे, फूल थे, दरख्त थे, खूबसूरत जगह थी, बीमारी नहीं थी, नर्सें नहीं थी बागे अदन में। आप इसलिए हैं कि दुनिया बीमारियों से भरी पड़ी है, और ये बीमारियां सिर्फ जिस्मानी नहीं हैं, ये बीमारियां शख्सियत की भी हैं, इमोशनल भी हैं, कॉन्शियस की भी हैं, एहसास जुर्म की वजह से भी हैं, गुनाहों की वजह से भी हैं। ये सारी बातें इंसान के अंदर उस वक्त आई जब इंसान ने बगावत की, नाफरमानी की, गुनाह में गिर गया, तो इंसान का ये हाल हो गया। खुदा ने इंसान को ऐसा पैदा नहीं किया था, खूबसूरत पैदा किया था। तो आप जो हॉस्पिटल्स में काम करती हैं या काम करते हैं, जब आप मरीज को डील करती हैं तो जानिए कि यह खुदा की मखलूक है। इस शख्स को, इस मरीज को खुदा ने अपनी शबीह पर तंदुरुस्त और जिंदगी से भरा हुआ पैदा किया था, लेकिन बगावत की वजह से, अक्ल अंधी हो जाने की वजह से, गुनाहों की गुलामी की वजह से आज ये मेरी केयर में है, और मैं पूरी ध्यानदारी से मैं इसको ट्रीट करूंगी। मेरे इलाज से, मेरी गुफ्तगू से, मेरी डीलिंग से यीशु नासरी खुदा के बेटे को जलाल मिले, वो पूछने पर मजबूर हो जाएं कि दूसरी नर्सें फर्क हैं, लेकिन ये क्रिश्चियन नर्स, इसके किरदार से यीशु नासरी की मोहब्बत, इंसान के लिए वैल्यू नजर आती है। ये लोग कौन हैं? इसलिए कि इंसान गुनाहों में गिरने की वजह से बीमार भी हुआ, बागी भी हुआ, उसे एहसास हुआ कि मैं नंगा हूं। और आज हम लिबास पहनते हैं, ये उस वक्त से है, इसलिए कि हमें अपने नंगेपन का एहसास हो गया था, एहसास शर्म, एहसास गुनाह, गिल्टी कॉन्शियंस। इंसान को पहली दफे तजर्बा हुआ कि फियर क्या है, खौफ क्या है। यह भी गुनाह का नतीजा है। इंसान खुदा से भागने लगा, छिप गया पत्तों के अंदर। आज भी इंसान खुदा से भाग रहा है। आपने स्किट में देखा कि जीसस क्राइस्ट है, उसको पहले कुर्सी पर बिठाया गया, लेकिन जब फेम आ गई, जब मनी आ गई, जब प्राइड आ गया, अल्कोहल आ गई, यीशु नासरी को बीच में से निकाल दिया। इंसान आज भी मसीह से, खुदा से भाग रहा है, और इन चीजों में, अल्कोहल में, जेलसी में, मनी में, ये पत्ते हैं, अपने आप को छिपा रहा है। लेकिन ये पत्ते इंसान को छिपा नहीं सकते। यीशु नासरी की रास्तबाजी और उसका खून जो है वो उसको ढांप सकता है और इंसान निजात पा सकता है। हालेलुया। पहले हस्बैंड वाइफ परफेक्ट फेलोशिप में रहते थे। क्या जिंदगी थी। लिखा है वो दोनों नंगे थे और शर्माते नहीं थे। व्हाट अ ग्लोरी। नेचुरल इंटीमेट रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ का। गुनाह में गिरने के बाद आदम की गुफ्तगू सुनिए। कहता है वो औरत जो तूने पैदा की और मुझे दी, उसने मुझे फल दिया और मैंने खाया। नाउ ही इज अक्यूजिंग हिज वाइफ।
ते बंदा अज भी अपनी बीवी के उत्ते इल्जाम ला रहा है। क्या ये बात ठीक है या नहीं? ओ यस। औरत नूं पुछो, वो कहेगी मैनू ए कहंदा है। ओनू पूछो, हवा को भी पूछा तूने ये क्यों किया, वो भी बजाय ये कहन दे कि आई एम सॉरी, आई एम रॉन्ग, मैं तेरे खिलाफ गई, तेरे अहकाम के खिलाफ, इंस्टेड ऑफ बीइंग हम्बल कहती है ऐ खुदावंद जो सांप तूने पैदा किया है उसने मुझे बहकाया है, मेरी ते कोई गलती नहीं। सेल्फ राइचियसनेस, एक्सक्यूजेस, उज़र, गुनाह का इकरार नहीं, एक्यूजेशंस गुनाह करने के बाद इंसान के अंदर आ गए। आज भी ऐसा ही है। After thousands of years we have not changed, इसलिए कि हम गुनाह आलूदा सरिश्त के साथ पैदा हुए हैं और फिर हमारे सबब से, गुनाह के सबब से पेन came in the world। ना सिर्फ जिस्म की पेन जिसके लिए आप पेन किलर्स दे देते हैं, टीका ला के सुआ देंगे, लेकिन एक पेन इंसान के अंदर, उसकी स्पिरिट, उसके दर्द, उसके इमोशंस, इसके लिए कोई पेन किलर नहीं है। इसके लिए एक ही इलाज है, यीशु नासरी का मोहब्बत भरा टच इंसान को अंदर की पेन से निजात बख्श देता है। तो मेरी नौजवान बेटियों, अगर आज आप नर्स हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन निजात याफ्ता नहीं है, मसीह निजात दहिंदा को जानती नहीं है, नाम क्रिश्चियन है, टाइटल क्रिश्चियन है, लेकिन अगर मसीह का टच, मसीह की जिंदगी, मसीह की निजात का तजर्बा, कभी तूने गुनाहों का इकरार उसके सामने नहीं किया, तो आज इस प्लेटफॉर्म पर तेरे लिए मौका है कि कहे कि ऐ खुदावंद आई एम सॉरी, मैं गुनाहगार हूं, रूहुल कुद्स की कुदरत से मेरी जिंदगी में आ जा और तू निजात दहिंदा है, मुझे छुटकारा दे गुनाहों से, अलाइशों से, आलूदगियों से, लानतों से, इल्जाम से, एहसास जुर्म से, एहसास शर्म से। ऐ खुदावंद तू मुझको निजात बख्श दे। आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम यीशु नासरी इसी वक्त करने के लिए तैयार है। जमीन हमारे सबब से लानती हो गई, हम अदालत के नीचे आ गए, खुदावंद की जजमेंट के नीचे, बिकॉज ऑफ आवर सिन। और मौत इंसान की जिंदगी में एंटर हो गई। खुदा ने इंसान को डेथ के लिए पैदा नहीं किया था, जिंदा रहने के लिए पैदा किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ सिन डेथ केम इन द वर्ल्ड। आइए एक हवाला देखिए इसके बारे में, रोमियो के खत उसके 5वें बाब में। यहां पर पाक कलाम हमें क्या बताता है? रोमियो 5वां बाब उसकी 12वीं आयत, क्या लिखा है? बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया। कौन सी चीज दुनिया में आ गई? जोर से बोलो। गुनाह, सिन, बगावत खुदा के खिलाफ। और गुनाह के सबब से मौत आई। किसके सबब से मौत आई? गुनाह के सबब से मौत आई। इसलिए और यूं कि मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। डेथ
came because of sin in the world. तो डॉक्टर्स और नर्सेस मॉनिटर्स पर देखते हैं, जब बंदे का दिल खत्म हो जाता है, धड़कता नहीं है, नब्ज खत्म हो जाती है, तो मॉनिटर के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और मेडिकली आप रिपोर्ट दे देती हैं, द मैन हैज एक्सपायर्ड। आपकी मेडिकल वजूहात होंगी, लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है मौत इसलिए आई कि इंसान ने गुनाह किया और गुनाह सब आदमियों में फैल गया। इस तरह मौत सब आदमियों में फैल गई। ये वो दुनिया थी जिसको छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए, निजात देने के लिए, जिंदगी देने के लिए, मौत से निकालने के लिए, जो हमारा टॉपिक है कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है। यीशु मसीह एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड, लेकिन वो तजस्सुम के जरिए जिस्म लेकर, इंसान बनकर बैतुलहम में आ गया, खुदा का बेटा, और मुजस्सम हो गया। उसका एक मिशन था, और वो मिशन इंसान को खुदा की जजमेंट से आजाद करना, इंसान को शरीर के कब्जे से छुड़ाना, इंसान की अक्ल जो अंधी हो गई है इसको बीना करना कि वो देखना शुरू कर दे, गुनाह की गुलामी से इंसान को निकालना। ये खुदावंद मसीह निजात दहिंदा का सबसे बड़ा मकसद था। बेशक मसीह ने शुरू की अपनी मिनिस्ट्री, इंसान को बदरूहों से आजाद किया जिसके कब्जे में वो आया हुआ था। इशारे दिए खुदावंद ने कि मैं निजात दहिंदा हूं। एक लड़का निकला कब्रिस्तानों में से। मरकस की इंजील 5वां बाब, गौर से सुनिए खुदा के कलाम की बातें। इसकी बाबत मरकस की इंजील 5वें बाब में हम पढ़ते हैं, इसमें नापाक रूह थी। थिंक अबाउट इट। आज भी कई लाखों करोड़ों लोग नापाक रूहों से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स उनके जिस्म का इलाज करते रहते हैं। हाँ, बेशक दैट इज देयर ड्यूटी, लेकिन कई पेशेंट्स आपके, और ये क्रिश्चियन नर्स रूह की आंख से देख सकती है, दूसरी नर्स नहीं देख सकती। नापाक रूह से भरा हुआ था ये शख्स। ये कब्रों से निकला, ये रहाई कब्रों में करता था, ये घर में रह नहीं सकता था। नापाक रूह की वजह से एक अजीब ताकत जो कि डिमोनिक पावर थी, अच्छी ताकत नहीं थी, नेचुरल पावर नहीं थी, ये बदरूहों की ताकत थी। और वो इसको जंजीरों से बांधते, इसको बेड़ियां डालते कि ये भाग ना सके, लेकिन उसमें बदरूहों की इतनी ताकत थी कि वो बेड़ियों को तोड़ देता था, जंजीरों को तोड़ देता था, अपने आप को पत्थरों से जख्मी करता था, चिल्लाता था, रोता था। देखो बदरूओं ने इसका क्या हाल कर दिया है। आज भी इंसान का यही हाल है। वो घर में नहीं टिकता, वो मौत की जगहों पर, कब्रिस्तानों में, जहां अल्कोहल है, ड्रग्स हैं, बुरी सोबतें हैं, ये कब्रिस्तान है जहां जिंदगी खत्म, जहां शख्सियत दफन, जहां पहचान का जनाजा निकल जाता है, कब्रिस्तान। अपने आप को इंसान जख्मी कर रहा है मुख्तलिफ तरीकों से। यह शख्स जब इसने मसीह को आते हुए देखा तो भागा यीशु नासरी की तरफ। एक निजात दहिंदा आ गया। कोई इसको बदरू से निजात नहीं दे सकता था। इसमें बदरूहों का एक लश्कर था। लोग इससे डरते थे। यीशु नासरी ने बदरूहों को हुक्म दिया, इसमें से आई कमांड यू टू गेट आउट।
सारी बदरूएं इस पर से निकल गई और यह नौजवान आजाद हो गया। और लिखा है शहर का शहर निकल आया। और इस नौजवान को पहले यह नंगा बणंगा रहता था, इसको कपड़े पहने होश में यीशु मसीह के कदमों में बैठे हुए देखकर डर गए, क्योंकि इस नौजवान लड़के को एक निजात दहिंदा मिल गया। और उस निजात दहिंदे का नाम है खुदा का बेटा यीशु मसीह। हालेलुया। ये आज हमारा भी निजात दहिंदा है यीशु मसीह। इसने मसीह ने बदरूहों से लोगों को आजाद किया। मसीह ने बीमारों को शिफा बख्शी। अब तो मेडिकल लोग हैं, आप मेडिसिन से मरीजों को शिफा देते हैं, एंड दैट्स आल्सो अ ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। इट इज गुड, इट्स साइंस। खुदा ने बरकत दी दुनिया को। दवाइयों के कई मूजद क्रिश्चियन साइंटिस्ट थे, यह भी ठीक है, लेकिन यीशु नासरी अपने कलाम की कुदरत से बीमारों को छूता था और बीमारियां उन पर से चली जाती थीं और वो शिफा पा जाते थे, क्योंकि वो निजात दहिंदा है। एक कोढ़ी आ गया, मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है। कोढ़ी तो आबादी में आ ही नहीं सकते थे, वो अलग थलग रहते थे, क्योंकि ये कंटेजियस सिकनेस थी। इनको आइसोलेशन में रखा जाता था, और जब ये किसी जिंदा शख्स को देखते थे तो इनको बुलंद आवाज से कहना पड़ता था, नापाक नापाक नापाक, मैं नापाक हूं। और वो सुनने वाला शख्स जो है वो दूर हो जाता था, ताकि उसकी बीमारी किसी दूसरे को ना लगे। ये कोढ़ी की हालत होती थी, वो अंदर से भी मुचड़ा हुआ, कुचला हुआ, और बाहर से भी सिक। बेझिझक मसीह के पास आ गया और आकर कहता है पांव में गिरकर, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे शिफा दे सकता है, मुझे पाक कर सकता है। खुदावंद मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। दैट्स ऑल। और उसको छू दिया। Nobody ever touched the lepers. Nobody. Jesus touched him. ये उसका कंपैशन इंसान के लिए, कोढ़ियों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, धुतकारे हुए को लिए भी, गुनाहगारों के लिए भी, यीशु मसीह के अंदर तरस और मोहब्बत। और क्रिश्चियन डॉक्टर, क्रिश्चियन नर्सेस के अंदर भी मरीज के लिए कंपैशन। आप सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं कर रही, आप यीशु नासरी की मखलूक, इंसान जो उसकी शबीह पर पैदा किया गया है, उसको डील कर रही हैं, जिसकी अब्दियत इज एट स्टेक। और शायद हॉस्पिटल में यू आर द ओनली क्रिश्चियन जो इस मरीज के कांटेक्ट में आया है। तो बड़े अच्छे तरीके से आपकी गुफ्तगू, आपका दवाई देना, आपका उसकी केयर करना, वो मजबूर हो जाए कि सोचे कि ये कौन है, तो वो नर्स कह सके, मैं उस खुदावंद मसीह की शागिर्दा हूं जो कोढ़ियों को भी छू देता था। उसके अंदर कंपैशन होता था। दुनिया जान जाएगी कि ये क्रिश्चियन नर्सेस, दे डोंट वर्क ओनली फॉर मनी, बट दे वर्क फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। मनी तो मिल ही जाती है, आप काम करेंगे मिल जाएगी, दूसरी नर्सेस को भी पैसे मिल जाते हैं, बट योर सर्विस इज डिफरेंट।
यह खुदावंद था जिसने मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। व्हाट अ पावरफुल सेवियर। नेचर पर इसका पूरा कंट्रोल। जरूरत पड़ी तो मसीह पानियों पर चल रहा है, जरूरत पड़ी उसके शागिर्द डूब रहे हैं, तूफानों को हुक्म दे दिया है, हवाओं को हुक्म दे दिया है, वो रुक गई हैं। लेकिन मेरी बात को समझिए, अब यीशु मसीह सिर्फ शिफा के लिए, मौजज़ों के लिए, तूफानों को थमाने के लिए, जिस्मानी मुर्दों को जिंदा करने के लिए ही नहीं आया। नो, ये उसका हतमी मकसद नहीं था। सिर्फ बॉडीली हीलिंग यीशु मसीह के मुजस्सम होने का, आ जाने का मिशन नहीं था। ये तो वो इशारे दे रहा था कि आई एम अ सेवियर। असल मकसद इससे भी गहरी शिफा। इंसान जिस अदालत के नीचे है, खुदा से जुदा है, मौत उसकी जिंदगी में काम कर रही है और वो बगावत में है, गुनाह का गुलाम है, अकल अंधी है, इससे कोई दूसरा शख्स इंसान को निजात नहीं दे सकता था। यीशु मसीह उस गुलामी से निकालने के लिए दुनिया के अंदर आया। असा की काम फड़िया है सिर्फ हीलिंग। ओके, जीसस क्राइस्ट हील्स अस, श्योर, वी नीड इट। और खुदावंद हील करता है, हम दुआएं भी करते हैं, हमारा इस पर ईमान है। लेकिन डोंट बी डिसीव्ड, यीशु मसीह का मकसद सिर्फ जिस्म से हील करना नहीं था। उसका मकसद गुनाहगार इंसान को गुनाहों से निजात देना, खुदा से ठक उसकी मुलाकात हो जाए और वो गिल्टी कॉन्शियंस से, गुनाहों से, बुरी नेचर से, बुरी सृष्टि से आज़ाद हो जाए और खुदावंद के पाक रूह से भर जाए और खुदावंद को अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सके, निजात पाए। दैट वाज द मिशन। गुनाह इंसान का सबसे बड़ा कोड़ है। ये जड़ा रूह च लगा है, उत्तों बंदा है सूटक बूटक हुंदा है जी, नेकटाई, वॉलेट, मनी, फेम, हंस रहा है, खुश है, सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके मैसेजेस ट्विटर्स पर आ रहे हैं, ही इज फेमस। लेकिन अंदर उसकी स्पिरिट, इसके अंदर गुनाह का कोड़ लगा हुआ है जो उसकी रूह को और शख्सियत को घुन की तरह खा रहा है। इससे उसको कौन निजात बख्शेगा? मुझे वो नमान कोड़ी याद आ गया पुराने ऐतनामे में। क्या बंदा सी ये भी भाई, ही वॉज अ हीरो ऑफ द नेशन। जैसे हमारा रहील शरीफ था, ये उस मुल्क का रहील शरीफ था। बड़ी फतुआत, सिपा सलार, दौलतमंद, पोजीशन, रिच, ग्रेट मैन इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन कलाम कहता है ये कोड़ी था। अंदर जदों जांदा होना बेचारा कपड़े चेंज करता होना ते शीशा वेख के ते परेशान हो जाता होना। ओह, हर इंसान को जो मसीह में नहीं है, कोई ना कोई बातनी कोड़ उसको लगाई हुआ है। वेखो, एक छोटी जी लड़की यहूदी कौम दी गैर कौमां च अगर वो कहती सोचती तो कह सकती ये तो मैनू अगवा करके ले, चंगा ना वेख्या ना खुदा ने तेनू मार मारी हो।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਨਾ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ 'ਚ इंज ही है ना, कुड़ियों झूठ ना मारना, इंज ही है ना, इंज ही है। ये कह सकती थी इन्होंने मेरे पेरेंट्स को कत्ल किया, मुझे किडनैप किया, मुझे मेरे मुल्क से निकाल कर यहां लौंडी बना लिया, गुलाम बना लिया, अच्छा हुआ अब इनको कोड़ लगा हुआ है, खुदा की मार देखो इस पर पड़ी हुई है। नो, ये एक गोया क्रिश्चियन नर्स उस मुल्क के अंदर, छोटी लड़की, क्या कंपैशन इसके अंदर है, जिंदा खुदा की पूजा करने वाली है। कहती है अगर मेरा आका, मेरा मालिक मेरे मुल्क में होता जहां एक नबी है, अलीशा, जिंदा खुदा की मुनादी करता है, तो वो इसको शिफा दे देता। उसके दिल के अंदर दुश्मनों के लिए भी मुहब्बत है। वो बेचारे जिस्मानी जा लोग सन, उन्होंने सुनी, गल पहुंच गई वो तक। कुड़ी ने तो गल अपनी बीबी नाल की थी, मुल्लां दी दौड़ मसीत तक बीबी ने अगों कर दी, उन्हें अगों बादशाह नाल कर दी। बादशाह कहता लै गल ही को नहीं, मैं हुणे लैटर लिखना इसराइल दे बादशाह नूं, लै दसो। उन्हें तो बादशाह की गल ही नहीं की थी, लेकिन वो पॉलिटिकल लोग हैं। डियर ऑनरेबल किंग, आई एम सेंडिंग यू माई पेशेंट। ये हुण एमरजेंसी ते पेशेंट हस्पताल केड़े च, सरकारी हस्पताल पहुंचाता। वो लड़की ने गल ही एक होर हस्पताल की कीती सी, वो बंदा सी चलदा फिरदा ही हस्पताल, उसके अंदर रूह की दवाई, पाक रूह के स्टेशन लगे, मुकाशफे बड़े हुए थे। ते वो इसराइल दे बादशाह को चले गए, रथ आ गए, खजाना ले लिया, गिफ्ट ले ले, कपड़े ले ले, फीसा जे सारियां। ते आकर कहते हैं जनाब हमें शिफा दीजिए। इसराइल का बादशाह हक्का बक्का, वो भी उन्होंने नाल दा ही पोलिटिकल, कहता वेखो लड़ाई दे जंग करन दे बहाने लभन दिया, भला मैं खुदा वां, वेखो मैं शिफा, मैं सियासी बंदा, वेखो है की गलबात हो गई। अलीशा को पता चल गया, खुदा के लोगों की जुबान देखिए, कहते तू हैरान क्यों हुआ है, ये पेशेंट, एदा स्पेशलिस्ट, send him to me, God has made me specialist। ये उत्थे चला गया। ये हुण इहनूं अंदर दा जिहड़ा कोड़ सी ना, वो बाहर दे कोड़ नालों भी बहुत ही पैड़ा सी। बाहर ते जिस्म कोड़ी सी ना, अंदर इहनूं गुरूर ते खुमारी दा कोड़ लगा सी। अलीशा नूं खुदा ने दस दिता, इहदा पहले अंदर दे कोड़ नूं छेड़, बाहर दे कोड़ की कोई गल नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा। वो अंदर ही बैठा रहा। साडे वगैरह हुंदा ते कहंदा जनाब आहा कमांडर इन चीफ मेरे घर आ गया, ओए होए। असी अपनियां ही भुखा मारते रहने, ओए नौकर चाकर बिठाओ, हाँ सर ईमेल मैनू दिओ, तुहाडे नाल मेरा राबता रहना चाहिए। असी अगली पा लैने आ। वो घरों बाहर ही नहीं निकलिया, कहता है जाओ जाकर दरियाई यरदन में 7 बार गोते मार, तेरा कोड़ उतर जाएगा। चढ़ गुस्सा गया, ओए मैं समझना सा ये बाहर निकलेगा, वेखो मैं भी तो कुछ है, ये मेरे कोड़ ते को हाथ शत फेरेगा, जा जाके यो गंदा जिहा दरिया। भैन शाजिया वेख्या ही ना, मैं भी वेख्या जिहा दरिया यरदन, वो नहर जी होन लगती है, ते अरबी च दरिया नूं कहंदे ही नहर ने, ते गंदा जिहा बुरा जिहा पानी है, पर हिस्टरी नाल ही भरिया जे। वो कहंदा ले मेरे मुल्क च
वो दरियाए फार दरियाए आ शफाफ सोहने सोहने दरिया ते आ मैनू की दरियाई जी दसी सू मैं इसमें जाकर मैं गोते लगाऊं और मैं कोड़ से शिफा पा जाऊं। गुस्से नाल निकले है पर जाओ रहन दो मैं नहीं जाता। किसे नौकर एदे नू अकल आई कहंदा सर डरदा डरदा अगर ये नबी कोई मुश्किल काम तुझे कहता कि कर ते तू करना सी ना। कहंदा करना तो मैं है सी। तो उसने सिर्फ आपको सर ये कहा है कि गो इन द रिवर जॉर्डन और 7 बार गोते मार तुम शिफा पा जाओगे, प्लीज डू इट। खुदा ने को अकल खोली, अंदर दा कोड़ साफ होया। कहंदा ठीक है यार मैं कर लेना ये भी काम। हलीम हो गया, शिकस्ता हो गया। गोते मारे वो भी खलो कहते होंगे सर 1 मोर, सर 2, सर 3। वही कहना होने यार ये की दवाई है। 7वां गोता मारा है तो उसका जिस्म एक बच्चे के जिस्म की तरह बिल्कुल साफ। यीशु मसीह इंसान को गुनाह के कोड़ से निजात देने के लिए आया। क्या मेरी बेटियों मेरे भाइयों, गुनाह के कोड़ से हमें निजात मिल चुकी है। एक कोड़ दियां निशानियां की ने वो तुसी की मेडिकल ज़बान सिम्पटम्स ऐ कहंदे सिम्पटम्स नाल ही तुसी लिख ले ए सिम्पटम्स है ना। ये गुनाह दे कोड़ दे भी सिम्पटम्स ने। वो की ने प्राइड अभी देखा, हंगर फॉर फेम क्योंकि बंदा इनसिक्योर है, वो समझता मैं मशहूर हो जाऊंगा मैं सिक्योर हो गया हूं तो शोहरत लभदा, मनी मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी, मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लूंगा। इसलिए बंदा इज रनिंग आफ्टर मनी। लेकिन जिन्नी बहुती हुंदी है सुराब वंगर ओनी प्यास ज्यादा हुंदी जाती है। किसी ने दौलतमंद बंदे नूं खरबपति नूं पुछया सी अमरीका च, उदों खरबपति हुंदे ही होते सन। उसने पूछा एक आदमी ने, अमीर तरीन आदमी को, रॉकरफेलर उसका नाम था, ओदी तो डेथ हो गई, हुण ओदी फैमिली है, आजकल बिल गेट्स है। रॉकरफेलर को पूछा सर हाउ मच मनी अ मैन वांट्स, है ना, पैसे की गल हो रही कि मैं सुन रहा है ध्यान ना, है ना, हाउ मच, कितना पैसा आदमी को चाहिए तो वह सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अमीर आदमी जवाब देता है ऑलवेज लिटिल बिट मोर, हमेशा ही थोड़ी जी होर, थोड़ा जा होर पैसा, रजना ही नहीं, भरना ही नहीं, कंटेंटमेंट आनी ही नहीं, ये भुख लाई रख दी है, प्यास लाई रख दी है। मुझे पता है जब मुझे निजात मिली, आई वॉज इन द टीन एज एट दैट टाइम, तो असी गरीब लोग होंगे सा, कच्चा एक घर हुंदा सी, वहां हम रहते थे। इन्ने क गरीब कि गरीब लोग कहते होंदे सन यार ए बड़े गरीब ने, ये हाल सी साडा। लेकिन निजात जब हमें मिल गई, हम समझते थे सारी दुनिया की दौलत हमारी जिंदगी के अंदर आ चुकी है क्योंकि यीशु मसीह हमारे पास है।
निजात याफ्ता बंदे दी बोली सुनो। ये निजात दे भी सिम्पटम्स होर ने। निजात याफ्ता बंदे दी गल पढ़ो। दूसरा करंथियों, ये मेरा दिल करदा है कि मैं कुड़ियां दे अगे हवाला पढ़ा। पहले मैनू कढ़ लैन दो, फिर तुहानू दसना। छठा बाब, 2 Corinthians chapter 6। नौवीं आयत से पौलुस रसूल लिख रहा है, हवाला मिल गया सबको। गुमनामों की मानद हैं तो भी भुख ही नहीं रही शोहरत दी। कुड़ियों लिखा सजना फेम। मशहूर हैं, मरते हुओं की मानद हैं मगर देखो जीते हैं। मार खाने वालों की मानद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते। गमगीनों की मानद हैं नहीं, मानद हैं लेकिन हमेशा, जोर से बोलो, खुश रहते हैं। कंगालों की मानद हैं मगर बहुतेरों को दौलतमंद कर देते हैं। नादारों की मानद हैं। नादार कौन होंदे ने? गरीब गुरबा। नादारों की मानद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। यह निजात याफ्ता शख्स है, सब कुछ रखते हैं। कंटेंटमेंट, यह यीशु मसीह निजात दहिंदा हमें बख्श देता है। तो यीशु मसीह इंसान को निजात देने के लिए आया है। इब्लीस के इख्तियार से, शरीर के कब्जे में है दुनिया, इस कब्जे से छुड़ाने के लिए, और इससे सिर्फ यीशु मसीह छुड़ा सकता है। क्योंकि पाक कलाम कहता है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। ये बंदे दा हाल है। इससे निजात देने के लिए यीशु मसीह जमीन पर आया। हाँ, रस्ते दे विच उन्हें कोड़ियां नूं भी शिफा, बदरूआं तो भी शिफा, मुर्दियां नूं भी जिंदा कर, कहता परे हो जाओ, मैं जा किसी होर गल कर रहा। आई एम गोइंग ऑन द क्रॉस। क्योंकि इंसान मौत के नीचे है, गुनाह की मजदूरी मौत है, मौत इंसान पर छाई हुई है। मैं उसको रूहानी मौत से, जिस्मानी मौत से, अबदी मौत से मैं उसको छुटकारा देना चाहता हूं। और ये मैं एक ही जगह पर दे सकता हूं कि मैं खुद इंसान की सजा अपने ऊपर उठा लूं। तो फिर ही यदि सजा बाहर जाएगी ना पास्टर जी, या फिर बंदा आप मौत चुके ते या ओदी खातर कोई आ जाए जेड़ा खुद अदालत दे थले ना होवे। तो एक ही शख्स है जो बेगुनाह है। सारी दुनिया में, सारी तारीख में सब की बाबत लिखा हुआ है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन एक शख्स है जो बेगुनाह है और वो गुनाहगारों के लिए कफारा दे सकता है, और वो यीशु मसीह है। इसलिए वो मुजस्सम हुआ। इसलिए यीशु मसीह रूहुल कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से पैदा हुआ। कोई शोशाली नहीं होया, जरूरत थी। इट वॉज नेसेसरी, नॉट अ शो ऑफ। और लिखा हुआ है वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया, तो भी फर्क ये है बेगुनाह रहा। एक बेगुनाह निजात दहिंदा स्लीप पर चढ़ गया, और वो स्लीप पर नहीं चढ़ा हुआ था सिर्फ सारी दुनिया के इंसानों का नुमाइंदा यीशु मसीह
हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमारे लिए हमको एक बेटा बख्शा गया, हमारे लिए यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया ताकि हम सब जो गुनाहों और सजा और अदालत और मौत और तारीकी के कब्जे में थे, शरीर के कब्जे में थे, उनकी निजात का बाइस बने। आइए देखें सलीब पर क्या हुआ। कुलुसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, 2 बाब, 13वीं आयत से। कोलोसियंस चैप्टर 2 13वीं आयत से लिखा है, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामुख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, स्पिरिचुअली डेड, ये गैर निजात याफ्ता शख्स होता है, उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए, और हुक्मों की वो दस्तावेज, एमरीज दी हिस्ट्री, राइट, इट्स ऑल्सो मेडिकल, स्पिरिचुअली मेडिकल हिस्ट्री, वो दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, लिस्ट ऑफ आवर सिंस, उसको सलीब पर कीलों से झड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों, बदरूहों की फौजें, इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतेहाबी का शादियाना बजाया। यह यीशु मसीह कर रहा था और यह मकसद था। असी की कीता है, मैनू मेरे लिए दुआ करो, मैनू शिफा मिल जाए, इतना वड्डा काम मसीह कर लिया है। मीटिंगां च जाओ तो जनाब स्टेज दे बोतलां ही बोतलां भरियां होंदियां, ये की ਇਹਦੇ ਤੇ दुआ कर दियो। खर कितों ये ख्याल लिया ने, इससे भी बड़ी शिफा, अंदर की शिफा, गुनाहों की शिफा, रूह की शिफा, गुनाहों की मुआफ़ी, जिंदगी का चश्मा हमारे अंदर फिट करने के लिए यीशु मसीह आया। उसने सामरी औरत को कहा कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसके अंदर एक चश्मा बन जाएगा और हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। और यही यीशु जो सलीब पर मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन बड़ी कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा। इसलिए यीशु मसीह निजात दहिंदा है और वो फिर आने वाला है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सारी दुनिया शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है। अगर आज आप निजात पाना चाहते हैं, मसीह को जिंदगी देना चाहते हैं, गुनाहों से मुआफ़ी चाहते हैं, अंदर के अंधेरे को दूर करना चाहते हैं कि मसीह की रोशनी आपके अंदर आ जाए, इस वक्त रूहुल कुद्स यहाँ पर मौजूद है और तेरे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। जो कोई अपना दरवाजा खोलेगा, मैं उसके अंदर आऊँगा और उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। और आप, वो जो लिखा हुआ था सेव्ड, है ना, स्किट पर, क्या मतलब इसका? निजात याफ्ता। ते एंग्जाइटियां मसीह ने ला दित्तियां, है ना, होर की सी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, और भी जेड़ी जेड़ी ऐसे, है ना, सब ला दित्तियां और लिख दिया सेव्ड, फॉरगिवन, नाउ शी इज माइन, टीयर्स वाइप्ड ऑफ, और तसल्ली और इत्मीनान और शादमानी और आसमान पर किताब हयात में नाम दर्ज। ये मसीह की सलीब की कुदरत से ऐसा होता है। आइए हम दुआ करें।